स्वामी विवेकानंद एक महान आध्यात्मिक विद्वान, समाज सुधारक और वक्ता थे। उनके आकर्षक व्यक्तित्व ने हजारों लोगों को प्रभावित किया और वे उनके अनुयायी हो गए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सत्य के लिए सब कुछ त्याग किया जा सकता है, किंतु किसी भी चीज के बदले में सत्य को नहीं त्यागा जा सकता। विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका जन्म कोलकाता में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील और माता भुवनेश्वरी एक धार्मिक महिला थीं। नरेंद्रनाथ को बचपन में उनकी माता ने रामायण, महाभारत और उपनिषदों के नीति सूत्र सिखाए, जिन्होंने आगे चलकर उनके जीवन को काफी प्रभावित किया। नरेंद्र बचपन से ही निडर थे। वे लिखने पढ़ने में भी कुशल थे। उन्हें पारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। नरेंद्रनाथ में बचपन से ही नेतृत्व के लक्षण और धार्मिक विषयों के प्रति रुचि थी। अपने जीवन के आरंभ के दिनों से ही उनमें भगवान को पाने और देखने की प्रबल इच्छा थी। नरेंद्रनाथ अपने आध्यात्मिक गुरु और ब्रह्म समाज एक समाज सुधारक संस्था है। ब्रह्म समाज के सदस्य देवेंद्र नाथ टैगोर यानी ठाकुर से हमेशा भगवान के बारे में प्रश्न किया करते थे। भगवान को पाने की इच्छा ने नरेंद्रनाथ को वैदिक चिंतन और उपनिषदों के साथ साथ पश्चिमी वेदांत का भी अच्छा ज्ञाता बना दिया। उन्हें विज्ञान, दवाइयों और संगीत का भी काफी ज्ञान था। उनमें और भी कई योगी के गुण थे। नरेंद्रनाथ ने अपने एक मित्र सुरेंद्रनाथ दत्त से दक्षिणेश्वर, जो पश्चिम बंगाल में है, वहां के स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना। उनके धार्मिक व्यक्तित्व से मुग्ध होकर नरेंद्रनाथ ने दक्षिणेश्वर जाकर उनसे मिलने का निर्णय किया। नरेंद्रनाथ ने 18 वर्ष की आयु में ही सन 1881 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए कोलकाता से दक्षिणेश्वर तक की सुदीर्घ यात्रा की। नरेंद्रनाथ को देखते ही स्वामी रामकृष्ण ऐसे सुख प्रकट किया जैसे कि वे दोनों बहुत समय से एक दूसरे को जानते हों। उन्होंने बड़े स्नेह से कहा, अब तक कहाँ थे? मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। यह सुनकर नरेंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगे, स्वामी जी क्यों इस तरह व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कि मुझे अच्छी तरह से जानते हों। जिस तरह कई वर्षों से नरेंद्र हर एक से पूछते थे, वैसे ही उन्होंने स्वामी जी से पूछा, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं इस समय तुम्हें देख रहा हूँ। परंतु इस उत्तर से नरेंद्रनाथ की शंका दूर नहीं हुई। नरेंद्र दक्षिणेश्वर के प्रशांत वातावरण और स्वामी जी के नैतिक मूल्यों के आचरण से बहुत प्रभावित हुए। इसलिए वे बार बार दक्षिणेश्वर आने जाने लगे। स्वामी जी से मिलने के कुछ दिन बाद नरेंद्रनाथ के पिता की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के कारण उनके जीवन में जो कमी आई थी, उसे स्वामी जी के स्नेह ने पूरा कर दिया। एक दिन जब नरेंद्र और स्वामी जी आपस में बातचीत कर रहे थे, तो अचानक स्वामी जी का पांव नरेंद्र से छू गया। स्वामी जी के पांव का स्पर्श होते ही नरेंद्र को ऐसा लगा मानो उनके अंदर एक दैवत्व की लहर समा गई हो। इस घटना के बाद में स्वामी जी ने एक दिन कहा, मैंने नरेंद्र को भगवान की इस पूरी सृष्टि का दर्शन करा दिया है। नरेंद्रनाथ एक अध्यापक के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे थे, किंतु इस घटना के बाद वे अपनी अध्यापक यानी शिक्षक वृत्ति की भी परवाह न करते हुए एक और बार दक्षिणेश्वर आने जाने लगे। एक दिन नरेंद्रनाथ को लगा कि उन्हें इस समय दक्षिणेश्वर अवश्य जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षक की नौकरी को छोड़कर दक्षिणेश्वर जाकर वहीं बसने का निर्णय लिया। तब से वे स्वामी जी के साथ ही अपना अधिक समय बिताने लगे। कुछ समय बाद जब स्वामी जी का इस जगत से विदा लेने का समय आ गया, तो उन्होंने नरेंद्रनाथ को अपने पास बुलाया और उन्हें इस बारे में बताया। स्वामी जी ने कोमलता के साथ नरेंद्रनाथ के सिर पर हाथ फेरा। नरेंद्र को ऐसा लगा जैसे कोई दैविक शक्ति उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। और इसी समय स्वामी जी की मृत्यु हो गई। वो वर्ष था 1886। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने निर्णय लिया कि अब नरेंद्रनाथ ही उनका नेतृत्व करेंगे। इसके बाद नरेंद्र ने जो कुछ भी उनके पास था
सब कुछ त्याग दिया और अपना नाम बदलकर विवेकानंद रख लिया। इस तरह वे एक सन्यासी बनकर जीने लगे। अपने गुरु के आदर्शों का प्रचार करते हुए वे सारे भारतवर्ष में भ्रमण करते रहे। जब वे गुजरात में थे तब उनके मित्रों ने उन्हें शिकागो में होने वाले विश्व धार्मिक सम्मेलन यानी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स के बारे में बताया। चूंकि वे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश भर में घूमकर देख चुके थे, उन्हें हर एक जगह के चरित्र और संस्कृति के बारे में पर्याप्त ज्ञान था। उन्होंने निश्चय किया कि सारे विश्व को अपने देश की संस्कृति और विरासत के बारे में बताना चाहिए। शिकागो में हो रहे धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे खेतरी के राजा से आर्थिक सहायता पाकर शिकागो के लिए निकल पड़े। वे समुद्री जहाज से सिंगापुर और जापान होते हुए शिकागो पहुंचने के लिए रवाना हुए। शिकागो में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके यात्रा संबंधी आज्ञा पत्र आदि चोरी हो गए, जिससे उन्हें रेल के डिब्बे में सोना पड़ा। इन सब बाधाओं को पार करके वे विश्व धार्मिक सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने भाषण देने से पहले अपने गुरु की प्रार्थना की और भाषण शुरू किया। उनके भाषण के प्रारंभिक शुरुआत के शब्द थे, प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों। इन शब्दों ने उन्हें विश्व भर में अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। उनका संबोधन और वे दोनों ही सारे अमेरिका में बहुत चर्चित हो गए। दूसरे दिन वहां के सभी पत्रिकाओं में उनके भाषण की प्रशंसा करते हुए लेख छपे। उन्हें भारत का साधु यानी भिक्षु नाम दिया गया, जिससे शिकागो में उनकी सारी कठिनाइयां दूर हो गईं। अमेरिका में अपनी यात्रा को सफल बनाने के बाद विवेकानंद ने इंग्लैंड की यात्रा की। भारत वापस आने पर विवेकानंद ने यहाँ लोगों के लिए कई सामाजिक और धार्मिक सेवाएं शुरू की। भारत में ही नहीं, कई अन्य देशों में भी हजारों लोग विवेकानंद के अनुयायी हो गए। सन 1886 में विवेकानंद ने बेलूर, जो पश्चिम बंगाल में है, वह रामकृष्ण मठ यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने कई यूरोपीय देशों में भी रामकृष्ण मठ की शाखाओं की स्थापना की। विवेकानंद का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और कुछ वर्ष बाद सन 1902 में उनकी मृत्यु हो गई। 29 साल की कम उम्र में ही उनका देहांत हो गया। कन्याकुमारी के पास समुद्र में एक बड़ा सा पत्थर है, जिस पर स्वामी विवेकानंद बैठा करते थे। यह पत्थर अब उनका स्मारक यानी विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है।